জ্ঞানবাপী মছজিদক লৈ মুখ খুলিছে জমিয়ত উলেমাই। ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আৰছাদ মদানীৰ। বাবৰি মছজিদ, জ্ঞানবাপী মছজিদৰ ৰায়ক লৈ কঠোৰ সমালোচনা। 2019 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাবৰি মছজিদৰ ঠাইত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ৰায়দান দিয়াৰ পাছত মছজিদৰ ঠাইত নিৰ্মাণ হ'ল ৰাম মন্দিৰ। এইবাৰ জ্ঞানবাপী মছজিদ চৌহদত বাৰাণসী জিলা আদালতে পূজা পাতলৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে। তাৰ পাছতে জ্ঞানবাপী মছজিদৰ ব্যাগজিৰ তেহখানাত আৰম্ভ হয় পূজা পাতল। বাৰাণসী আদালতৰ এই ৰায়দানৰ পাছত মুছলমান পক্ষই হিন্দুসকলক পূজা বন্ধ কৰাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল যদিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মুছলমান পক্ষক হাইকোৰ্টৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ অনুৰোধ কৰে। আৰু শুকুৰবাৰে এলাহাবাদ হাইকোৰ্টে জ্ঞানবাপীত পূজা পাতল বন্ধ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে। হাইকোৰ্টৰ পৰৱৰ্তী শুনানি 6 ফেব্ৰুৱাৰীত। তাৰ মাজতেই শুকুৰবাৰে জমিয়ত উলেমাৰ হিন্দৰ নেতা আৰছাদ মদানীয়ে এক সংবাদমেল যোগে ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। जहां बाबरी मस्जिद है वो राम जन्म भूमि नहीं है। ये फैसला कोर्ट ने दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। ये दलील थी, सर्वे हुआ था, सर्वे से साबित हुआ कि यहाँ कोई दूसरी इमारत नहीं थी। लेकिन एक दूसरा फैसला कि हम ये मस्जिद अखाड़े को देते हैं, इसकी कोई दलील, कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, आप खुद दुनिया को देखें, मुल्क को देखें, इस फैसले ने कि हम अकीदत की बुनियाद पर इस मस्जिद को तोड़वा करके हम अखाड़े को देते हैं, इसने जो रास्ता दिखलाया है, उस रास्ते दिखलाने के बाद फूट पड़े हैं मसाइल के इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इसके ऊपर भी। इसका मतलब है कि कानून के रास्ते के ऊपर चलना जो कोर्ट का इम्तियाज था, सिर्फ बाबरी मस्जिद के फैसले ने एक रास्ता दिखलाया कि नहीं, इन तमाम क़वानीन और क़वाइद की लाइब्रेरियों को, इनके किताबों को आग लगाओ। कोई चीज़ नहीं है। फैसले मजहब के अंदर जो भी होंगे वो अकीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे, अकीदतमंदी की बुनियाद पर होंगे। तो मुल्क कैसे चलेगा? ये तो एक तस्वुर ये दिया जा रहा है कि जहाँ भी अक्सरियत इस मुल्क के अंदर अपनी अकीदत की बुनियाद के ऊपर किसी मसले को लाएगी, वहाँ हकीकत और सबूत शवाहिद को नहीं देखा जाएगा, बल्कि वहाँ ये देखा जाएगा कि अक्सरियत की अकीदतमंदी क्या चाहती है, जो चाहती है उसको पेश कर दिया जाएगा। तो मुल्क कैसे चलेगा? ये एक बात है सोचने की। हम सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहते हैं कि अगर रविश यही चलेगी तो चाहे वो किसी भी अक़लियत का फर्द हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी मसले के अंदर उसको फैसला नहीं मिलेगा। अगर मुकाबले के अंदर तनाव है और उसके अंदर अकीदत अक्सरियत की उसके अंदर दखल रखती है, तो उसके अंदर उसके मुकाबले के अंदर कानून बेकार और बेअसर हो जाएगा। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, समझदार और बड़े बड़े वकला ये बात कह रहे हैं कि इस फैसले ने बाबरी मस्जिद के जो रास्ता खोला है कि अकीदत की बुनियाद जब कभी मुकाबला होगा तो कानून उसके मुकाबले के अंदर हेज हो जाएगा। तो फिर लॉ आप पढ़ाते किस लिए हैं? लाइब्रेरियों के अंदर आपके हजारों किताबें किस लिए रखी हुई हैं? इनको आग लगा दीजिए। यही मसला है। ये मुल्क का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अलमिया है कि इस मुल्क के अंदर आज मुसलमान ये कह रहा है कि मसले की बुनियाद लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अकीदत के ऊपर है, कानून के ऊपर नहीं है। मैं इसको बहुत बड़ा अलमिया समझता हूँ और एक ये दाहिया है, बड़ा मसला है। इस मसले को सोचना चाहिए और जिन लोगों के हाथ में मुल्क की बागडोर है उन्हें समझना चाहिए कि मसले मुल्क को किधर लेकर के चलना है। मैं इससे ज़्यादा अपने अफसोस का कोई और इजहार नहीं कर सकता। न्यूज़ डेस्क, असम लाइव 24।